सच्चिदानंद भगवान की परमहंस दयाल जी महाराज की नंगली निवासी भगवान की अम्बाला वाले श्री सतगुरु महाराज की सत्यम बोधमयम नर रूपममलम प्रत्यक्षमेव सर्वेश्वरम रत्नमंडित शीर्षसुब्रमुक्तम श्वेताम्बरे शोभितम मुक्तमाल विभूषितं च हरिद्यं सिंहासने संस्थितं भक्तानां वरदं प्रसन्नवदनं श्री सद्गुरु नौम्यहं श्री सद्गुरु नौम्यहं वंदे चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार जेहि सेवत नर होत है भव सागर से पार। मैं अपराधी जन्म का नख शिख भरा विकार तुम दाता दुख भंजना मेरा करो उद्धार तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभाल भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव और कछु न चाहिए निस दिन तुम्हारी सेव गुरु जी को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही कहे कबीर तिस दास को तीन लोक डर नाही। मन मंदिर में विराजमान अपने श्री सतगुरु भगवान जी का पावन दर्शन करते हुए अपनी वाणी को पवित्र करते हुए अपने दोनों हाथ खड़े करते हुए जय घोष करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की परमहंस दयाल जी महाराज की नंगले निवासी भगवान की अम्बाला वाले श्री सतगुरु महाराज की मसीवाल वाले स्वामी जी महाराज की धन्यवाद। परम आदरणीय परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय हृदय सम्राट रूहानियत की शहंशाह दया के सागर श्री सतगुरु भगवान के चरणों में बैठे गुरुमुख भाई बहनों बुजुर्गों व बालवृंद आप सभी सौभाग्यशाली हैं। सतगुरु महाराज जी ने आप सभी पर कृपा की है तभी आप सत्संग में आए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है सुत धारा लक्ष्मी पापी के घर भी हुए सत्संग हरि कीर्तन तुलसी दुर्लभ दो कि धन संपत्ति पुत्र जायदाद जमीन जायदाद सब ये कहते पापी के घर भी होती है, सब पापी के घर भी होती है, लेकिन सत्संग सबको प्राप्त नहीं होता। बिन सत्संग विवेक न हुई राम कृपा बिना स्वर्ग न सोई कि प्रभु की कृपा से ही सत्संग मिलता है और सत्संग से विवेक जाग जाता है और अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाता है। सत्संग रूपी एक मसाला पापां दी जड़ काटने वाला कि सत्संग में आने से पापों का नाश होता है, पुण्य बढ़ते हैं। सत्संग एक ऐसा तीर्थ है जहां हमारे पूर्व जन्मों के पाप समूल नष्ट होते हैं। कबीर संगत साध की साई आवे याद वही घड़ी सुलक्षणी बाकी घड़ी बर्बाद कि हम सभी सत्संग में आए हैं। ये बड़ी सुलक्षणी घड़ियां हैं कि हमें परमात्मा का स्मरण हो रहा है, परमात्मा के दरबार में हमारी हाजिरी लग रही है। बाकी घड़ियां तो हमने ऐसे ही बर्बाद कर दी, सारा दिन बर्बाद कर दिया, बेकार में ही हमने अपनी जो श्वासों की जो पूंजी है उसको नष्ट कर दिया। एक घड़ी आधी से पुनाद तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। एक घड़ी 24 मिनट की होती है और आधी घड़ी 12 मिनट की और उससे भी आधी घड़ी 6 मिनट की होती है। इतना सा समय भी अगर हम सत्संग में आ जाएं तो इससे भी हमारा जीवन बदल जाता है। यदि हम जो हमने सत्संग सुना उसको हृदय में उतारें, उस पर अमल करें तो इससे भी हमारे जीवन में बदलाव आ जाता है। सत्संग में आने से मनुष्य के करोड़ों पाप कट जाते हैं। जो पूर्व जन्म के पिछले कई जन्मों के जो संचित कर्मों के पापों का जो बोझ है जो बसता है वो हल्का हो जाता है, कम हो जाता है। तो तीर्थ गए एक फल संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल कहे कबीर विचार।
कि कबीर साहब ने कहा है कि तीर्थ व्रत करने से एक फल मिलता है और संतों की शरण में जाने से 4 गुना फल मिलता है, और पूर्ण सतगुरु मिल जाए तो अनंत फल प्राप्त होते हैं। तीर्थ व्रत जप तप पूजा पाठ इनका फल तो मिलता है लेकिन मुक्ति नहीं मिलती। गुरु नानक जी ने कहा है, कहे नानक प्रभु यहो जनाई, गुरु बिना मुक्ति ना पाइए भाई। मत कोई भरम भूले संसारा, गुरु बिन कोई ना उतरे पारा। गुरु नानक जी की वाणी में कहा गया है कि गुरु ही मुक्ति का दाता है, गुरु ही भव सागर से पार कराता है। इसमें किसी को भी भ्रम नहीं होना चाहिए। सदगुरु ही आत्मा को परमात्मा से मिलाते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। गुरु प्यारी साध संगत जी, संत महात्मा सतगुरु हमें अपने अनुभव से समझाते हैं कि जब तक हमारी आत्मा परमात्मा से मिलाप नहीं करती, हम कभी भी सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते। दुनियावी जो चीजें हैं, संसारिक जो पदार्थ है, उनसे हमें सुख शांति खुशी तब तक ही मिलती है जब तक हम अपनी जो लिंक है परमात्मा के साथ जोड़कर रखते हैं, अपना ख्याल परमात्मा से जोड़कर रखते हैं, तब तक हमें उन दुनियावी चीजों से, दुनियावी पदार्थों से खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। लेकिन जैसे ही हम परमात्मा की ओर से विमुख हो जाते हैं, परमात्मा की भक्ति से हमारा ध्यान हट जाता है, तब हम दुख पाते हैं संसार में। मिसाल के तौर पर जैसे एक बच्चा अपने पिता के साथ अपने पिता की उंगली पकड़कर मेले में जाता है, तो मेले में बच्चा क्या देखता है कि वहाँ पर तरह तरह की दुकानें लगी हुई हैं, खिलौनों की दुकानें लगी हैं, मिठाइयों की दुकानें लगी हैं, तरह तरह के खेल वहाँ पर हो रहे हैं, झूले लगे हुए हैं। तो बच्चा ये महसूस करता है कि उसे जो आनंद मिल रहा है, खुशी मिल रही है, वो उसे उस जो वहाँ पर नुमाइश की जो चीजें हैं उनसे मिल रही है। लेकिन वास्तव में वो खुशी उन चीजों से उसे नहीं मिल रही थी। अचानक बच्चे का हाथ जो है, अपने पिता का हाथ जो है, उसकी उंगली जो छूट जाती है, अपने पिता की उंगली छूट जाती है और बच्चा फिर रोने चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है। अब उसे समझ आता है कि जो उसे जो खुशी मिल रही थी, क्योंकि उसके पिता उसके साथ थे, उनकी उंगली उसने पकड़ रखी थी, लेकिन जैसे ही उनका हाथ छूट जाता है बच्चा दुखी हो जाता है और रोने चिल्लाने लगता है। ऐसा ही हाल हमारा है। हम भी जब तक परमात्मा से जुड़े रहते हैं, हमें जो सांसारिक वस्तु हैं, सांसारिक पदार्थ हैं, इनसे खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। लेकिन जैसे ही हम परमात्मा से विमुख हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं, तो हम फिर दुख उठाते हैं। तो इस तरह से हमारी जो हमारी रूह कई युगों से, कई जन्मों से हम परमात्मा से बिछड़े हुए हैं, काल के देश में हम रह रहे हैं। ये हमारा असली घर नहीं है। हमारा असली घर, हमारा निज धाम सत देश में है, सचखंड भी जिसे कहते हैं, जहाँ सतपुरुष का वास है, सच्चिदानंद का सच्चा दरबार है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। परमेश्वर के पुत्र काल भगवान ने अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए 70 चौकड़ी युग तप किया, 70 चौकड़ी युग कठोर तपस्या की। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग, इन चारों युगों को मिलाकर एक चौकड़ी युग बनता है। तो 70 चौकड़ी युग जो है, काल भगवान ने अपने पिता परमेश्वर की तपस्या की। तो परमात्मा ने, परमेश्वर ने अपने पुत्र की तपस्या पर प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने को कहा। तो काल भगवान ने 4 वरदान मांगे, जिसमें उन्होंने पहले वरदान में मांगा कि मैं अपना एक अलग देश बनाना चाहता हूँ, एक अपनी एक अलग रचना बनाना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे 1% रुपए मुझे दे दो, मैं उनके ऊपर राज करूँगा, उनको अपने अधीन रखूँगा, उनके ऊपर अपनी हुकूमत चलाऊँगा। और दूसरे प्रदान में मांगा कि आपके जो रिश्ते संत महात्मा जो भी संसार में आते हैं, वो जबरदस्ती किसी को नामदान नहीं देंगे। तीसरे प्रदान में कि आपके जो फरिश्ते संत महात्मा सत्पुरुष जो भी संसार में आते हैं, वो
कोई चमत्कार नहीं करेंगे। चमत्कार करते हैं लेकिन खानगी चमत्कार करते हैं। ऐसा मैंने सुन रखा है संतों से सत्संग में कि खानगी चमत्कार करते हैं जो भी संत महापुरुष होते हैं। खानगी बोलते हैं कि अपने ही समूह में, अपने ही ग्रुप में, सबके लिए नहीं करते चमत्कार, केवल अपने ही ग्रुप में, अपने ही गुरुमुखों के लिए चमत्कार करते हैं। चौथा जो वरदान था, चौथे वरदान में उन्होंने मांगा, काल भगवान ने अपने पिता परमेश्वर से, कि किसी भी रूह को अपने पूर्व जन्म का, पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो परमपिता परमात्मा ने तथास्तु कहकर ये चारों वरदान अपने पुत्र काल को दिए। काल जब इन रूहों को लेकर निचले मंडलों की ओर आने लगे तो इन रूहों का ध्यान अपने परमपिता परमेश्वर की ओर ही रहा। ये रूहें अपने परमात्मा के लिए व्याकुल होने लगी और तब परमात्मा ने तरस खाकर दया करके इन्हें कहा कि जब भी मेरे फरिश्ते संत महात्मा सदगुरु संसार में आएंगे तो तुम उनकी शरण में आना और वे ही तुम्हें मुझसे मिलने की युक्ति बताएंगे, रास्ता बताएंगे, तब तुम मुझसे मिल सकते हो। तो इस तरह से काल ने अपनी अलग रचना बनाई, स्वर्ग नरक बनाए गए, सभी रूहों को शरीर दिया, लेकिन अपने एजेंट मन को इनके पीछे लगा दिया। ये जो हमारा मन है ये काल का एजेंट है। मन कोई मामूली हस्ती नहीं है, ये भी ब्रह्म का अंश है। त्रिकुटी में इसका वास है, त्रिकुटी में इसका असली घर है, त्रिकुटी का रहने वाला है। तो काल ने क्या किया कि मन को हमारे पीछे लगा दिया और मन और आत्मा की गांठ बंधी हुई है। काल भगवान ने कहा कि चलो मैं तुम्हें अपनी रचना दिखाता हूँ, और धोखे से काल ने जो परमात्मा के घर का जो रास्ता है, जो वज्र कपाट, उसको बंद कर दिया, मन को आत्मा के साथ जोड़ दिया और इस तरह से मन और आत्मा की गांठ बंधी हुई है, जड़ और चेतन की गांठ बंधी हुई है। काल ने सभी जीव आत्माओं के लिए कर्म को आधार बनाया ताकि जन्म मरण के बंधन में ये सभी रूहें भटकती रहें और काल इन पर अपना राज करता रहे। जो रूह संसार में अच्छा कार्य करे, पुण्य कमाए, उसे अगले जन्म में राजा महाराजा या किसी उच्च घराने में जन्म मिलेगा। बहुत ही ज्यादा अच्छे कर्म करे, पुण्य कमाए तो स्वर्ग तक मिल जाएगा, लेकिन जैसे ही पुण्य क्षीण हो जाएंगे फिर वापस मृत्यु लोक में धकेल दिया जाएगा। इसके बारे में मैंने सुन रखा है संत महात्माओं से कि स्वर्ग जिनको मिलता है, जिन रूहों को, उनका वहां पर स्वागत होता है, खुशबूदार ताजे फूलों की माला उनके गले में डाली जाती है। लेकिन जैसे जैसे उनके पुण्य खत्म होते जाते हैं, क्षीण होते जाते हैं, तो वो माला सूखती जाती है। तो फिर से उस रूह को भी पता लग जाता है कि उसे वापस मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। स्वर्ग ऐसी, जिस तरह से कोई किसी 5 स्टार में हम ठहरते हैं और जब तक हमारी जेब में पैसा होता है तब तक हम वहां रह सकते हैं। जैसे पैसा खत्म हो जाता है वापस फिर हमें वहां से निकाल दिया जाता है, उस होटल से। तो ऐसे ही स्वर्ग नरक जो है ये सब भोग योनियां है। नरक के दरवाजे तो हमेशा जो बुरे काम करते हैं उनके लिए हमेशा ही खुले रहते हैं। स्वर्ग नरक वैकुंठ ये सभी भोग योनियां है। इस तरह आकाश पाताल पृथ्वी 3 लोक तक काल का ही राज है। जहां हम सभी रह रहे हैं ये काल का देश है, काल की ही रचना है। 3 लोक तक काल के अधीन है, ब्रह्मा विष्णु महेश ये सभी काल के अधीन है। भंवर गुफा तक काल का ही साम्राज्य है। ऐसा संत महात्मा सदगुरु बताते हैं कि त्रिकुटी तक मन और आत्मा दोनों इकट्ठे चढ़ाई करते हैं। मन अपने असली घर त्रिकुटी में स्थित हो जाता है और आत्मा फिर आजाद होकर, स्वतंत्र होकर ऊपरी मंडलों की चढ़ाई करती है। और ऊपरी मंडलों की चढ़ाई करते हुए बीच में जो मंडल आते हैं वो है ब्रह्मलोक आता है, महाशून्य आता है, पारब्रह्म, भंवर गुफा के बाद सतलोक, इसको दयाल देश भी कहते हैं। यहाँ सूरज चांद फल फूल हैं, सतपुरुष का स्वरूप यहाँ चमकता है। ज्योति मंडल भी इसको कहते हैं, रोशनी का समुद्र भी इसको कहते हैं। सतलोक के बाद अगमलोक, अलखलोक, अथालोक, फिर अनामी लोक और आखिरी जो स्थान है वो सचखंड है। सत्य पुरुष कुल मालिक सच्चिदानंद स्वामी का दरबार सच्चा दरबार है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।
तो इस संसार से कोई भी रूह जब शरीर छोड़ती है तो उसके कर्मों के आधार पर ही उसे नया शरीर मिलता है। पहले बनी प्रारब्ध पाछे बना शरीर कि कर्म सिद्धांत में कहा गया है कि हम उस मालिक से बिछुड़कर इस माया के जाल में उलझे हुए हैं। यहाँ आकर हमारी आत्मा ने मन का साथ लिया है। हमारा जो मन है ये इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों, शराबों, कबाबों, दुनिया के धंधों का आशिक है। मन जो भी कर्म करता है उसका नतीजा साथ साथ आत्मा को भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि मन और आत्मा की गांठ बंधी हुई है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने इस दुनिया को कर्म भूमि कहा है। मोहम्मद साहिब ने इसे आखिरत की खेती अर्थात परलोक की खेती कहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, दोष ना देऊं किसे, दोष कर्मा अपनिया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजिए आवर्जना। गुरु अर्जुन देव जी इसको कर्म संदड़ा खेतु कहते हैं। इस दुनिया में आकर कहते हैं, जो हम जो कर्म करते हैं, अच्छे करते हैं या बुरे करते हैं, अच्छे बुरे कोई भी कर्म करते हैं, उन सब का नतीजा भुगतने के लिए हमें देह के बंधनों में आना ही पड़ता है। हजरत ईसा ने फरमाया है कि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। अगर हम किसी खेत में मिर्च की पौध लगाते हैं, मिर्च की फसल लगाते हैं, तो कहते हैं मिर्च की फसल काटने जाएंगे। और यदि हम कहते हैं कोई आम का पौधा कहीं पर लगाते हैं, तो आम के फल खाने के हम हकदार होते हैं। सहजोबाई की एक संत हुई है, बहुत कमाई वाली संत हुई है। तो इनका क्या कहना है कर्म सिद्धांत में, पशु पंछी नर सुर असुर, जलचर कीट पतंग, सभी उत्पत्ति कर्म की, सहजो नाना रंग। इनका कहना है कि जो पशु है, पंछी है, या नर बोलते मनुष्य को, सुर देवता, असुर राक्षस, जलचर बोलते हैं जल में रहने वाले जीव, कीट पतंगे हो गए कीड़े मकोड़े, ये सबकी उत्पत्ति जो है कर्म की वजह से हुई है। सभी उत्पत्ति कर्म की वजह से सब इस जामे में आए हैं। सहजो नाना रंग, इस संसार से कोई भी रूह कहते जब जितने भी जीव है इस संसार में, वो सब कर्मों के जाल में फंसे हुए हैं। इन कर्मों के कारण जिस भी जामे में जाकर जन्म लेना पड़ता है, उसमें बैठकर दुख ही दुख, मुसीबतें ही मुसीबतें सहनी पड़ती है। उस मालिक से बिछुड़कर किसी भी योनि में हम कभी सुख शांति प्राप्त नहीं कर सकते। अपने परमपिता परमात्मा से मिलने पर ही आत्मा पूर्ण परम आनंद का अनुभव करती है। बोलो सचिदानंद भगवान की जय। गुरु प्यारी साध संगत जी, कर्म सिद्धांत 3 प्रकार के बताए गए हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध और क्रियामान। संचित कर्म बोलते हैं जो पिछले हमारे कई जन्मों के इकट्ठे हुए कर्मों का भंडार है, भारी बस्ता है। ये केवल भक्ति से ही नष्ट होते हैं, भक्ति से ही नष्ट होते हैं और नाम की कमाई से ही नष्ट होते हैं। कबीर साखी संग्रह के पृष्ठ 84 पर लिखा है, जब ही नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश, मानो चिन्हगी आग की पड़ी पुरानी घास। कबीर साहब समझाते हैं कि जिस प्रकार सूखी घास के ढेर को एक छोटी सी चिंगारी राख कर देती है, उसी प्रकार कहते हैं नाम का एक अणु से सारे कर्मों का नाश हो जाता है। नाम की महिमा इसमें की गई है कि किस तरह से नाम के एक अणु से हम जो हमारे जो पिछले कर्म है, पाप कर्म है, उनको खत्म किया जा सकता है। दूसरा है प्रारब्ध कर्म। संचित कर्मों में से कुछ कर्म हमें इस चोले में, इस मनुष्य चोले में भुगतान करने के लिए दिए जाते हैं। इसको तकदीर भी कहते हैं, भाग्य कर्म भी कहते हैं। ये प्रारब्ध कर्म केवल भुगतने से ही नष्ट होते हैं। तेरा भाना मीठा लागे के रुपये से कर्मों की मैल उतर जाती है, बंधन टूट जाते हैं। तीसरा प्रकार का कर्म है क्रियामान कर्म। वे नए कर्म जो हम अभी कर रहे हैं और जिनका भुगतान हम भविष्य में करेंगे, इन्हें निष्फल किया जा सकता है। बुरे कर्म बिल्कुल नहीं करने चाहिए।
और अच्छे कर्म निष्काम भाव से करने चाहिए, उसमें फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। परमात्मा की भक्ति से, नाम की कमाई से मृत्यु का भय नहीं रहता। तो भाग्य लेख और पूर्व कर्मों के कारण जो है, देखो इनको भी भुगतने पड़े। कयादू का नाम सुना होगा आपने, ये भी नारायण की भगत थी, और लेकिन कर्मों के कारण, भाग्य लेख के कारण, पिछले कर्मों के कारण, प्रारब्ध के कारण इसकी शादी जो है राक्षस से हुई थी, हिरण्यकश्यप से हुई थी। हिरण्यकश्यप की जो पत्नी थी उनका नाम था कयादू। तो पिछले जो इनके पूर्व कर्म थे, प्रारब्ध थी, उसकी वजह से इनकी शादी, देखो नारायण की भक्ति कयादू, लेकिन इनकी शादी किससे हो गई? राक्षस से हो गई, हिरण्यकश्यप से। तो इसमें बाद में भी एक प्रसंग आता है कि जब शादी हो गई तो शादी के बाद जो हिरण्यकश्यप था वो नारायण को अपना दुश्मन मानता था। तो ये तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत पर चले गए, लेकिन जैसे ही तपस्या करने बैठे तो एक तोता उनके नजदीक आ गया, और तोता क्या कहता है? नारायण नारायण श्री हरि श्री हरि। जबकि नारायण के लिए ही, नारायण को तो दुश्मन मानते थे, तो वो तोता क्या बोलता नजदीक आकर बार बार? नारायण नारायण श्री हरि श्री हरि। तो इस तरह से उनकी तपस्या में विघ्न पड़ गया, और उन्होंने उस तोते को मारने के लिए उसका पीछा किया, लेकिन नहीं पकड़ सके। और घर आकर ये बात जो है कयादू को बताई, अपनी पत्नी को। और पत्नी बहुत समझदार थी, नारायण की भक्त थी, तो उसे लगा कि जो मेरी आगे औलाद होगी उसके ऊपर इनकी जो राक्षसी जो प्रवृत्तियां हैं उसकी छाया ना पड़े, मेरी जो औलाद है वो भी नारायण की भक्त हो। तो बार बार उस प्रसंग को याद करवाती थी। जैसे ही वो उसके नजदीक आता, मिलने आता राक्षस हिरण्यकश्यप, तो बार बार कयादू कहती थी कि महाराज बताओ कि उस तोते ने क्या कहा था। तो वो बताता कि तोते ने ऐसा कहा था कि नारायण नारायण श्री हरि श्री हरि। तो इस तरह से 108 बार जपा दिया उससे नाम, उससे अपने पति से, राक्षस जो था हिरण्यकश्यप। तो इस तरह से जो उनकी औलाद हुई, आपको पता होगा सभी को, भक्त प्रहलाद जो नारायण के भक्त हुए। तो देखिए कितनी समझदार थी कयादू। और दूसरे जो कर्मों का जो भुगतान करना पड़ा भगवान श्री रामचंद्र जी को भी, क्योंकि उन्होंने छिपकर बाली, श्री रामचंद्र जी ने छिपकर मारा था पेड़ की आड़ में। तो ये थी त्रेता युग की बात। लेकिन फिर द्वापर में जब श्री राम जो है कृष्ण के रूप में आए, और कृष्ण के रूप में आए, तो जब यदुवंशी सब मारे गए थे, पूरा उनका जो कुनबा था खत्म हो गया था श्री कृष्ण का, तो वो जंगल में बैठे थे, और वहीं पर एक शिकारी भी बैठा था। तो जैसे वो अपने टांग के ऊपर टांग रखकर, घुटने के ऊपर टांग वो रखकर दूसरा पैर, तो शिकारी ने सोचा कि कोई हिरण वहां पर घास चल रहा है, बैठा हुआ है, क्योंकि श्री कृष्ण के पांव में मणि थी, मणि चमक रही थी। तो शिकारी को लगा कि ये हिरण की आंख चमक रही है, उसने तीर छोड़ दिया। तीर जो है श्री कृष्ण को लगा, तो जैसे ही तीर लगा उनके पांव में, श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं बाली, तेरा वचन पूरा हुआ। मैंने छिपकर आपको मारा था त्रेता युग में जब आप बाली थे, तो ये हमारा पूर्व जन्म का हिसाब किताब था, वो पूरा हुआ। तो कर्मों का हिसाब भगवान को भी देना पड़ा। मतलब बोलने का ये है कि कर्म किसी को नहीं छोड़ता, कितने जन्म बाद बदला लेगा, लेकिन देना पड़ता है हिसाब कर्मों का। ये तीसरा उदाहरण एक और है मेरे पास, कि जो राजा धृतराष्ट्र हुए, एक दिन वो सोचने लगे कि मेरे पास सब कुछ है, देखो राजपाट है, महल है, नौकर चाकर है, सब कुछ है, लेकिन भगवान ने मेरे को अंधा क्यों पैदा किया, मुझे आंखें क्यों नहीं दी। तो उन्होंने अपने जो प्रधानमंत्री थे दरबार में, उनको बुलाया कि किसी ज्योतिषी से पता करो कि ये ऐसा क्यों हुआ कि मुझे भगवान ने अंधे क्यों पैदा किया, आंखें क्यों नहीं दी। तो एक ज्योतिषी को बुलाया गया जो पूर्व जन्म के बारे में बताते थे। तो ज्योतिषी को बैठाया गया, तो उन्होंने एक जन्म पीछे देखा, 2 जन्म पीछे देखा, इस तरह से 100 जन्म, 102 जन्म, 106 जन्म तक कोई पाप नहीं मिला धृतराष्ट्र का। 107 जन्म पहले उन्होंने गिरगिट की आंखें फोड़ी थी। 107 जन्म पहले का भुगतान करना पड़ा
धृतराष्ट्र को, अंधे पैदा हुए थे, सब कुछ होते हुए, राजपाट था, नौकर चाकर सब कुछ होते हुए आंखें नहीं थी। तो वहां पर पता लगा कि 107 जन्म पहले का पाप उनको लगा है। उन्होंने गिरगिट की आंखें फोड़ी थी। गिरगिट की, गिरगिट होता है ना, हमारे भी होता है, इसे रंग बदलता है, कशीन बोलते हैं, कशीन बोलते हैं हमारे पास, जो रंग बदलता है ना, हमारे कशीन बोलते हैं ना। तो गिरगिट की आंखें फोड़ी थी इन्होंने 107 जन्म पहले। तो इस तरह से कर्मों का जो दोष है ये सबको लगता है, चाहे कोई भी हो, सबके लिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो 84 लाख योनियों के भुगतान के बाद बेगजाम जी है। आओ जी, आपका स्वागत है बेगजाम जी, हमारे आसन करो। तो 84 लाख जो योनियां हैं, इसमें 30 लाख वृक्ष जैसे और रहने वाले जीव, 4 लाख भूत प्रेत, देवी देवता, मनुष्य, गंधर्व, किन्नर आदि। इनकी उम्र बनती है 8 करोड़ 40 लाख साल। तो हम भी इन योनियों से गुजरे हैं, तभी उसके बाद ही हमें मनुष्य जन्म मिला है। तो गुरु अर्जन देव जी ने कहा है, पांचवें जो पातशाही हुए, कई जन्म है कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैबर वृक्ष जोयो। कि हमारे जो कई जन्म कीड़े मकोड़ों के हुए, कई जन्म हाथियों के हुए, मछलियों के हुए, हिरणों के हुए, और पक्षियों के हुए, सांपों के हुए, कई जन्म हमारे घोड़ों के हुए, वृक्षों के हुए, और पशुओं के हुए। तो मिलू जगदीश मिलन की भरिया, चिरंकाल यह देह संजरिया। कि काफी समय बाद परमात्मा ने अपनी भक्ति के लिए ये इंसान का जामा, मनुष्य का चोला हमें बख्शा है। हमें इससे पूरा लाभ उठाना चाहिए, इसकी कदर करनी चाहिए, व्यर्थ में ही इसको नहीं गंवाना चाहिए। गुरु अर्जन देव जी समझाते हैं आगे, भई प्राप्त मनुख देवरिया, गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया, अब काज तेरे कितने काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। कि जो मनुष्य देह हमें प्राप्त हुई है ये बहुत ही कीमती है। गोविंद अर्थात ईश्वर से, परमात्मा से मिलने का अवसर है, सुनहरी मौका है। हम इस देह की कदर नहीं कर रहे हैं। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ये मनुष्य देह प्राप्त हुई है। इसे सुपीरियर से भी सुपीरियर चोला, यानी टॉप ऑफ द क्रिएशन, सृष्टि का सरताज भी कहा जाता है। परमात्मा से मिलने का यह द्वार है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। कंटिन्यू रखो महाराज। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो गुरु अर्जन देव जी आगे समझाते हैं, 184 जून समाई, मानस को प्रभु दी बढ़ियाई। इस पौड़ी से जो नर चुके, इस पौड़ी से जो नर चुके, आई जाई दुख पाई दा। कि 84 लाख जूनिया भुगतने के बाद परमात्मा की दया से, कृपा से मनुष्य का ये चोला मिला है। यदि हम इस अवसर को, इस मौके को गंवा देंगे तो ये 84 का जो जन्म मरण का जो आवागमन का चक्कर है ये कभी खत्म नहीं होगा। संत महात्मा की शरण में जाने से, नाम की कमाई करने से तभी ये 84 कटेगी। कबीर साहिब समझाते हैं, कबीर मानुष जन्म दुर्लभ है, होई न बारे बार, ज्यों बन फल पाके भूई गिरही, बहुरी न लागे डार। कबीर साहिब समझाते हैं कि मनुष्य का चोला मिलना बहुत कठिन है, ये बार बार नहीं मिलता। जैसे पेड़ पर फल पककर नीचे गिर जाता है और वो दोबारा उस टहनी पर नहीं जुड़ता, उस टहनी से नहीं जुड़ता, तो इस तरह से कहते हैं ये जो जीवन है ये बड़ा दुर्लभ है, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मनुष्य जन्म अनमोल है। भजन भी है एक कि मनुष्य जन्म अनमोल रे, इसे मिट्टी में मत रोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं दे। कि मनुष्य के रूप में हमारा यह जीवन, हमारा यह जन्म अनमोल है। अज्ञानता के कारण हम इस जीवन की कदर नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से एक
लकड़हारे ने चंदन का पूरा बाग कोयले बनाकर कौड़ियों के भाव बेच दिया। चंदन की लकड़ी की कीमत उसको पता नहीं थी, उसको इसका ज्ञान नहीं था। तो इसी तरह से हम भी इस जीवन की कदर नहीं कर रहे हैं जो मनुष्य जन्म हमें मिला है। तो बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। गुरु प्यारी साध संगत जी, 24 घंटे में हम 21,600 श्वास लेते हैं, जो कि हर पल वृथा ही बेकार ही खर्च हो रहे हैं। जैसे पानी से भरी टंकी, उसका थोड़ा सा नल खोल दें तो वो बूंद बूंद कर टपकती रहेगी और एक समय ऐसा आएगा कि पानी की टंकी बिल्कुल खाली हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार परमात्मा ने दया करके, मेहर करके हमें जो लिमिटेड श्वासें बख्शी हैं, उनकी हम कदर नहीं कर रहे हैं। अज्ञानता के कारण हम मोह निद्रा में सोए हुए हैं। कबीर साहिब से कहते हैं, कहे कबीर प्राणी तब जागे जब जम का दंड मुंड में भागे। तो इसकी कदर करें और इसे व्यर्थ में ना गवाएं। ये पता नहीं अभी मिला है जन्म, आगे मिलेगा कि नहीं। तो अपनी विराणी को मैं यही अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। अभी हमारे बीच में महात्मा जी भी आए हैं, तो इनका स्वागत है हमारे सत्संग में। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, परमहंस दयाल जी महाराज की जय, नंगली निवासी भगवान की जय, अम्बाला वाले सदगुरु महाराज की जय, मसेवाल वाले स्वामी जी महाराज की जय।